बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबीना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ये नहीं मालूम कि पहला थप्पड़ किसने मारा था। ये भी नहीं मालूम कि किसके जहरीले लफ्ज़ सबसे पहले वजूद को चीरते हुए गुजरे थे, मगर ये मालूम है कि इस बच्चे कोई तकलीफ़ नहीं थी कि इसकी इस तरह तस्लील की जाती। सरे बाज़ार इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता। इसे किसी ने एक दुकान से निकलते देखा था जहां दुकानदार मौजूद नहीं था और इसके हाथ में एक परफ्यूम और घड़ी थी। किसी ने इससे वजाहत नहीं मांगी, इसे सफाई का मौका नहीं दिया, बस इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर सब ने इसे पकड़ लिया था। फिर इसे पकड़ते ही सबको अपनी अपनी दुकानों से गुम हुई पुरानी चीज़ें भी याद आने लगीं। फिर कोई सबूत ढूंढे बगैर सब अपनी अपनी दुकानों से गुम हुई चीज़ों की चोरी का इल्ज़ाम इस पे लगाते गए। क्योंकि इल्ज़ाम लगाना कोई इनसा मुश्किल है, मुश्किल तो इल्ज़ाम को साबित करना होता है, मगर हमारे यहाँ तो बस इल्ज़ाम लगाना ही काफ़ी होता है, साबित करने की तो ज़रूरत ही नहीं होती। सब जवानों बूढ़ों ने बड़े बाज़ार में इस बच्चे पे की जाने वाली मारपीट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पुलिस को बुलाया गया। इस छोटे बच्चे को किसी आदी मुजरिम की तरह थाने ले जाया गया। इसका गिरबान किसी के हाथ में था तो कमीज़ का पल्लू किसी के हाथ में। सब लोग इस पे थू थू कर रहे थे। बढ़ते बढ़ते इल्ज़ामात के साथ तस्लील भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी कि इस बच्चे पे क्या गुजर रही है, इस बच्चे की आने वाली ज़िंदगी में ये सारा मंजर कितना असरअंदाज होगा। सब लोग बस तमाशे का हिस्सा बने, इस तमाशे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। बच्चे का बाप थाने आया तो एक एक इल्ज़ाम लगाने वाले को इसके हर नुकसान का इजाला करने का वादा करता गया। कोई सबूत नहीं मांगा, बस इनसे जान छुड़ाने की कोशिश की। सबकी मिन्नत तरले करके इन लोगों से और पुलिस से जान छुड़ाकर सर झुकाए बेटे को साथ ले गया। तमाशा ख़त्म हुआ तो सब ने अपने अपने घर की राह ली। सबके सीने तने हुए थे, सर फ़ख्र से बुलंद थे कि हमने एक अजीम कारनामा सर अंजाम दिया है। दिन गुजरा, शाम डली और सब अपने अपने बिस्तर पे चैन की नींद सो गए। लेकिन वो बच्चा जिसकी बड़े बाज़ार में तजलील की गई, जिसे सरेआम जुदोकोब किया गया, इसके बारे में कौन सोचता। जब सब लोग फ़ख्र से सर बुलंद किए जा रहे थे तो वहाँ से सर शर्म से झुका कर जाने वाले की परवाह किसे थी। सब सो गए, लेकिन वो बच्चा कैसे सोता। इसे मालूम था कि ये तस्लील अब सारी उम्र सहनी होगी, ये दाग हमेशा माथे का क्लिंग बना रहेगा। मेरे माँ बाप मेरी वजह से सबसे नज़रें चुराते फिरेंगे। बिस्तर पे करवटें लेता वो बच्चा कैसे सो जाता। वो लंबी रात इस बच्चे ने किस तकलीफ़ में गुजारी होगी, इसका अंदाज़ा कैसे करे कोई। सुबह माँ नाश्ते में बुलाती है, लेकिन बच्चा नाश्ते की ज़रूरत से आगे बढ़ चुका है। वो नाश्ता करने का बाहर निकल जाता है। माँ आवाज़ें देती हुई पीछे आती है। बच्चा दरिया के पुल पर चढ़ जाता है। माँ आवाज़ें दे रही है, मगर बच्चे को अपने जिस्म पे लगी कालक तो नहीं है। वो पुल से दरिया में छलांग लगाते हुए पलट को माँ की तरफ देखता है, अलविदाई हाथ हिलाता है और इससे ज़्यादा इसे मोहलत ही नहीं मिलती। इसका जिस्म दरिया के यख पानी में डूबता चला जाता है। माँ चीखती हुई बेटे की तरफ भागती है। इसका बेटा इसकी आंखों के सामने जान की बाजी हार रहा है। इसे देखकर हाथ हिला रहा है, मगर वो इसे बचा नहीं सकती। इसके बेटे तक पहुंचने से पहले ही दरिया की तेज़ मौजें बच्चे के जिस्म को कहीं से कहीं पहुंचा देती हैं। सब बच्चे के बेजान लाशी को ढूंढने में मगन हैं और किसी को खबर नहीं कि बच्चे के तकिए के नीचे अपनी बहन के नाम एक छोटा सा पैगाम दर्ज है। सॉरी माई सिस्टर, आई लव यू। ये कोई फ़र्ज़ी किस्सा नहीं, कोई अफसाना नहीं, चंद दिन पहले पेश आने वाला एक सच्चा वाक़या है। बच्चे का नाम तनवीर ज़िया था। बच्चे का बाप इन सब दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा चुका है, जो चोरी का इल्ज़ाम लगाने में पेश थे। लेकिन अब इस सब से क्या हासिल। हमें तो अंदाज़ा भी नहीं होता कि हमारे लफ्ज़ कितने ज़ालिम हो सकते हैं, कितना गहरा असर कर सकते हैं। हम तो बस कह देते हैं और कहने वाले का तो कुछ नहीं जाता। सहने वाले पे जो भी गुजरे वो ही जाने। हमें किसी पे इल्ज़ाम लगाते हुए कोई सबूत नहीं चाहिए होता, बस शक होना ही काफ़ी होता है।
हमें किसी की तज़लील करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो बस अपना शिमला बुलंद रखना है। ज़रा नहीं पूरा सोचिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।